स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इंदौर से गहरा नाता रहा है। स्वर कोकिला की लंबी बीमारी के बाद रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में देहांत हो गया, जिसको लेकर इंदौर में रह रहे उनके परिवार के सदस्य और उनके नाती श्रीमती दिव्या प्रकट ने बताया कि स्वर कोकिला के घर वह ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने हर वर्ष जाती थी और अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताया करती थी। आज उनके चले जाने से मन बहुत दुखी हो गया है। वहीं श्रीमती दिव्या ने बताया कि इंदौर से लता नानी का गहरा नाता रहा है और जब भी इंदौर आना होता था तो वो उनके घर ही रुकती थी। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार की घटना से नाराज लता नानी फिर लौटकर इंदौर नहीं आई। दरअसल लता मंगेशकर इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, लेकिन कार्यक्रम में विरोध से नाराज लता दीदी ने फिर इंदौर वापस नहीं आने की बात कही थी, जो कि सही भी साबित हुई। आज लता नानी इस दुनिया में नहीं है। उनके चाहने वाले करोड़ों प्रशंसकों को गहरा दुख हो रहा है। विंदीकरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम है, मेरा घर का पियर से नाम था कविता बिनी वाले, और यहाँ पे मायके में आके दिव्या प्रकट हो गए। अच्छा मैम, ये बताइए कि किस तरीके से जो लता जी हैं, जो आज उन दुखद खबर आई है जी, तो वो आपके मतलब रिलेशन में कौन लगते थे, कुछ याद है? लता जी मेरी नानी है। मैंने जो उनकी जो दुखद खबर सुन के तो मतलब मैं बोलने लायक भी नहीं रही हूँ। ऐसा हो गया कि शब्द ही नहीं है मेरे पास। और लेकिन जो मेरा जीवन उनका मेरा पूरा जीवन, ज़िंदगी के 22 साल जो मेरे बैचलर लाइफ के थे, उसके जो समर वेकेशन का सारा 3 महीना मैंने सब वहीं निकाला। मदर वहीं ले जाती थी, वहीं उन्हीं के संग नज़दीक रहती थी। मदर की मौसी थी वो। और हमको तो बिल्कुल ऐसा रहा कि मतलब कि मैं उनकी बेटी थी। इस तरह से जीवन यापन कर। अच्छा, कब आखिरी बार कब मिले थे आप उनसे? 5 साल पहले। कैसा व्यवहार था, मतलब किस बहुत तरीके से? अच्छा। मतलब उनमें तो कभी भी मतलब घमंड कभी आया ही नहीं। मतलब वो अपने हमेशा ज़मीन से ही जुड़ी रही। कितना भी कुछ होने में आज भी सादा जीवन ही व्यतीत करते हैं। क्या कहना पड़ता था उनका इंदौर के लेकर? इंदौर से तो बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी पहले। मतलब इंदौर में तो मौसी का घर ही था, वहाँ आना जाना चलता रहता था। मौसी का घर प्रेम नगर में था, काड़े फैमिली। वहाँ हम लोग भी वहीं रहते थे। वहाँ वो आती थी, वो भी महीना 2 महीना रहती थी, समय बिताती थी। बहुत छोटे थे हम लोग तब। तो उस टाइम का इंदौर भी कुछ अलग था। और उस टाइम के इंदौर में उनको बहुत सुहानापन लगता था, बहुत अच्छे से रहती थी। और यहाँ का खाना पीना सब कुछ उनको बहुत पसंद आता था। क्या ले जाते थे आप खाने वगैरह के लिए? उनको अचार, नमकीन और ये कुल्लई पापड़ वगैरह सब ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। आप जाएंगे वहाँ पर अभी? जी हाँ, जाएंगे। मैं तो सोचती थी अभी पंख लगते हो तो मैं तो उड़ जाती। कुछ विशेष यादें आपसे जुड़ी हुई हैं? विशेष यादें मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है सर। विशेष यादें तो मेरे पूरे बचपन की ही वहीं है। ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ उनका सुन के। उनकी यादें तो बहुत जुड़ी हम लोग, क्योंकि बचपन हमारा पूरा उन्हीं के यहाँ ही घर पे गर्मी की छुट्टियाँ ने ननिहाल ने हमारा बॉम्बे। मम्मी का 3 महीने, हम 3 भाई बहन हैं, मम्मी हमको 3 महीने वहीं छोड़ देती थी। उनके घर में बहुत डिसिप्लिन था और मैं बचपन में बहुत शैतान थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि वहाँ गए तो बिल्कुल डिसिप्लिन से रहना। बिल्कुल मम्मी पहले से हमको सिखा देती थी कि बिल्कुल वहाँ मस्ती नहीं करना, ये नहीं करना। तो हम बहुत, तो उनके पूरा घर डिसिप्लिन में रहता था, बिल्कुल एक डिसिप्लिन से बात करना, बैठना, खाना, हर चीज़ हमारा वो। तो वो चीज़ मैं अभी तक याद रखती हूँ कि वही डिसिप्लिन हमने वहाँ से सीखा है, जो अभी तक हमारे इसमें है डिसिप्लिन। अच्छा, सुना है कि आपकी शादी के समय भी आई? हाँ, मेरी शादी में आशा भोसले, उषा मंगेशकर सभी आई थी। करीबन 3-4 दिन रुकी थी वो यहाँ पर। दीदी को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनको लाना इन्हें बहुत बड़ी होती थी और उनका सब करना, उनकी जेट सुरक्षा थी उनकी। तो फिर हम लोग उनको नहीं, उनकी बहुत इच्छा थी कि आके रहें हम तुम्हारे घर, और उनको खेतों में रहना, खेत में जाना उनको बहुत पसंद था ये। तो वही बस हमको मिस है कि वो आखिरी टाइम तक बोलती रही कि मुझे आना है, और हम नहीं ला पाए। वो सबसे ज़्यादा हमको अभी हर वक्त मैं वही मिस कर रही हूँ कि काश कभी उनको लेके आते और रखते। वो है बस। बाकी सभी लोग आके गए घर पे तो हमारे, मतलब इतना उनके घर गए तो मेरी मदर इन लॉ को उन्होंने इतना, मतलब बोलते ना कि सासू, मतलब मेरी सास को उन्होंने गेट तक छोड़ के आई, और ख़ुद उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, जूस, उनके यहाँ कैसे बाहर की चीज़ बहुत कम खाते हैं वो लोग, जैसे नींबू शरबत हुआ, वो मतलब गेस्ट आए तो उन्हीं को वो सब घर की चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते देना सबको। मम्मी और मेरी मौसी उनकी नातिन लगती है, तो पिछले 5 वर्ष पहले मेरे को मम्मी और मेरी मौसी उनके घर पे लेके गई, और उनके घर पे इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनके बाल इतने लंबे, साक्षात सरस्वती का रूप। मैं गलती से उनके
केश के ऊपर बैठ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी, गलती हो गई, मतलब मेरे को सॉरी बोलना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को सॉरी बोला और मुझे दुलार किया, बेटा आ बैठ, क्या खाएगा। और उनकी जो आवाज़ है, इतनी सुरीली आवाज़ है कि क्या एक बच्चे की भी नहीं हो सकती, इतनी सुरीली आवाज़ है। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप उनसे मिले थे? मेरी उम्र 22 साल रही थी। और कोई ऐसी घटना जिसको आप कभी भुला नहीं सकते लता जी के साथ में? जो उनका चेहरा मैं आज तक नहीं भुला पा रहा हूँ, उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो प्यार दुलार करने का तरीका था, बिल्कुल हाथ में हाथ, सर में हाथ फेर के एकदम, मतलब एक माँ की तरह दुलार किया उन्होंने मुझे, वो मैं आज तक नहीं बोल पा रहा हूँ। और जैसे ही आज ये न्यूज़ सुनी, सबसे पहले मुझे इतना दुख हुआ इस बारे में कि मैं क्या बताऊँ इस बारे में। क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उनके जाने के बाद आप अपने जीवन में आत्मसात करना चाहेंगे? ऐसा है कि अब जीवन का मतलब उन्होंने इतना संघर्ष किया, 28 दिन उन्होंने कैसे निकाले होंगे या ईश्वर ही जानता है, लेकिन आदमी को कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपने स्थितियों से लड़ते रहना चाहिए।